आज हम चर्चा कर रहे हैं जुड़वा बच्चों की कुंडली के बारे में। उनकी कुंडली की क्या खास बातें होती हैं, कैसा उनका भाग्य होता है। पंडित जी सब कुछ बता रहे हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए माता पिता को, ये भी बता रहे हैं। पंडित जी, अगर जुड़वा बच्चों की कुंडली से ऐसा लगे कि जो है इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चों का भाग्य अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या उनके जन्म लेने के बाद घर में चीजें निगेटिव होने लगती हैं। यानी अगर जुड़वा बच्चों के भाग्य में जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? नकारात्मक नक्षत्र की शांति करवाइए। जुड़वा बच्चों की कुंडली में जिस नकारात्मक नक्षत्र का प्रभाव है उसकी शांति करवाइए। बच्चों को कम से कम 4 सालों तक मांसाहार का, नॉनवेज का सेवन मत करवाइए। पहले 4 महीने तक घर में रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। माता करें या पिता करें, और दोनों बच्चों के मुख्य ग्रह को बलवान कराने की कोशिश करें। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो पक्की तौर से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्हें अपने भाग्य में ज्यादा दिक्कतें उठानी नहीं पड़ेंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं जुड़वा बच्चों की कुंडली के बारे में। बहुत सारी बातें पंडित जी ने बताई। पंडित जी, जुड़वा बच्चों की कुंडली, आपने बताया लग्न कई बार सेम होता है, अगर 1 मिनट का अंतर हुआ, राशि भी सेम हो जाती है, तो फिर अंतर क्या रहता है? अलग क्या ऐसा होता है जिससे उनका भाग्य अलग अलग होता है? माता पिता, हमने तो देखा है जुड़वा बच्चों को एक जैसी ड्रेस पहना देते हैं, लेके लाल शर्ट खरीदा, दोनों के लिए लाल शर्ट खरीद दिया, तो वो एक जैसे बच्चे दिखते हैं। फिर अंतर क्या है ऐसा जो उन एक के भाग्य को बहुत बढ़ा दिया, एक का भाग्य जो है थोड़ा पीछे रह जाता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है? देखिए प्रवीण जी, जुड़वा बच्चों की कुंडली सामान्य कुंडली की तरह नहीं बनती है। 1 मिनट का अंतर होगा तो भी मोटे तौर पे लग्न, राशि, नवांश तक सेम बन जाता है। फिर इसमें अंतर कहाँ आता है? जुड़वा बच्चों की जब कुंडली बनती है तो उसमें नवांश को भी सूक्ष्म नवांश में बांट देते हैं। नवांश जो है वो लग्न कुंडली का नवा हिस्सा है, और सूक्ष्म नवांश जो है वो नवांश कुंडली का नवा हिस्सा है। यानी आप करते क्या हैं? नवांश कुंडली से सूक्ष्म नवांश बना लेते हैं, और सूक्ष्म नवांश 1 मिनट में भी अलग हो जाता है। इस सूक्ष्म नवांश की सहायता से दोनों के भविष्य को अलग अलग देखा और समझा जा सकता है। तो अगर आपको जुड़वा बच्चों के भाग्य को देखना और समझना है तो आपको उनका सूक्ष्म नवांश बनाना होगा, तभी आप दोनों के भाग्य को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।